14 से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहा करते हैं कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें रिफॉर्म करना है और रिफॉर्म के बाद परफॉर्म करना है और कोशिश करना है कि एक कंप्लीट व्यवस्था बदल जाए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए लगातार एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। देश की सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। मुझे लगता है ये विगत जो 10 वर्ष हैं उसमें बहुत ऐतिहासिक काम है। आप सभी की जानकारी में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन समाज जीवन के जितने भी अंग हैं, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, उपेक्षित हो, सभी के लिए कुछ न कुछ हुआ है। लेकिन अभी जानने वाली बात ये महत्वपूर्ण है कि जो 2025-26 का जो ऐतिहासिक बजट आया, वो बजट अमृतकाल खंड की नींव है और आगामी जो 25 वर्ष हैं 2047 तक विकसित भारत 2047 का सपना है, उसको पूरा करने के लिए है। उसका बहुत बड़ा एक फाउंडेशन स्टोन रख लिया है। इसमें क्षेत्र की सारी समस्याएं, सारी समाधान है। विदेश नीति से लेकर स्थानीय नीति तक, जनजाति क्षेत्र से लेकर सामान्य जितना भी क्षेत्र सभी को लेकर है। यहाँ जब बांसवाड़ा में बैठे हैं तो एक विषय केंद्रीय बजट का ध्यान आता है, धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट ग्राम अभियान। इस अभियान में 80,000 करोड़ रुपए का बजट किया है और ये कहा गया है कि जनजाति क्षेत्र में 17 मंत्रालय, अगर राजस्थान में आएंगे तो विभाग कहेंगे, लेकिन भारत सरकार के 17 मंत्रालय और 17 मंत्रालयों के 25 काम, जिसको इंटरवेंशन कहेंगे, पहल कहेंगे, योजना कहेंगे, उनका काम होना है। और जो अप्रोच रखी गई है वो रखी गई है सैचुरेशन की। अगर किसी गांव में आयुष्मान कार्ड 1000 देने हैं तो उसमें 995 पे जाके रुकेंगे नहीं, वो 5 कहाँ हैं उसको भी ढूंढ के उस योजना के जो लाभार्थी उन तक पहुंचना है। मुझे लगता है ये जो सैचुरेशन, ये कि कंप्लीट सोसाइटी जिसको जो देना है दे दो। कांग्रेस का जो सरकार रही, उनका जो अप्रोच था वो ये था कि ट्रिकल डाउन होगा, धीरे धीरे करके रिस कर गरीबों तक कुछ जाएगा और गरीबी बनी रहेगी तो उनके वोटों की खेती भी होती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये पूरा परिदृश्य बदला है और सैचुरेशन की स्थिति में आना है और बजट की कोई कमी नहीं है। मतलब जनजाति क्षेत्र के लिए 80,000 करोड़ रुपए का बजट करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। आग्रह केवल इतना रहेगा कि जो धरातल पर कार्यकर्ता काम करते हैं, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, ग्राम पंचायत स्तर पर हो, जिला परिषद के मेंबर्स हो, पंचायत समिति के भूमिका में हो और जिला लेवल पे जितने भी भूमिकाएं हैं, जो NGOs हैं, जो भी हैं, समाज का क्षेत्र विकास चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म की पूरी यात्रा पूरी होती है। मुझे लगता है जैसे स्मार्ट सिटी की बात हुई, ऐसे भविष्य में स्मार्ट विलेज की बात होगी। लेकिन जो पुनः मैं आग्रह करता हूं कि गांव की आवश्यकता क्या है। 25 योजना है तो क्या 25 की 25 है, और 25 योजनाओं में अगर 25 की ही आवश्यकता है तो एक एक योजना में कितने लाभार्थी अभी तक वंचित हैं, उनकी पहचान करते हुए, उनका काम करते हुए, उनको राहत देते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है, आज विकसित भारत का जो सपना है, वो पूरे भारत के जन जन का हो गया है। ये एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेगा। दूसरा आग्रह ये है कि राजस्थान का बजट 2025-26 का आया, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, वो भी अपने आप में डबल इंजन का बजट है। केंद्र की योजनाओं से प्रेरित तो सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन स्थानीय आवश्यकता है उसको लेकर भी बहुत तेज़ी से काम होने की बात उसमें आई है। मुझे लगता है उसकी सारी डिटेलिंग हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ आए होंगे, समाज के सामने, क्षेत्र के सामने रखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों बजट अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब आ जाता है ये क्षेत्र और इस क्षेत्र की कुछ बातें जो हम सभी के लिए बहुत कीमती है। ये क्षेत्र बहुत शांत रहा है, ये क्षेत्र देवभूमि की तरह रहा है। महाराणा प्रताप के साथ मिलकर सामाजिक समरसता के साथ बात करने वाला, आंदोलन करने वाला और बाहरी आक्रमणकारियों का विरोध करने वाला क्षेत्र रहा है और एकदम सनातन मूल्यों पर आधारित रहा। लेकिन विगत कुछ कालखंड में जब से केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब नेतृत्व में आए तो ऐसा लगा कि जब व्यवस्थाएं सारी बदल रही हैं, सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के मूल्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ जुड़ते हुए आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तो कुछ लोगों को ये लगा कि शायद उनकी राजनीतिक जो खेती है, जो उर्वरा भूमि है, वो खत्म हो गई है और उनका भ्रम का जो नेटवर्क है पूरा टूट गया है। तो उन्होंने नए नए उपक्रम खड़े किए हैं। उन उपक्रमों में कुछ बात है, वो गुजरात से एक BTP आई थी और BTP आकर यहाँ के लोगों ने, पिछली सरकार राजस्थान में जो थी अशोक गहलोत जी की, उनके साथ तालमेल किया,
कुछ लेन देन हुआ, वो सारा सोशल मीडिया पे है, कितना पैसा कहाँ से आया। तो उसमें कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने ब्रह्म की खेती को और बढ़ाया। भोला भाला समाज, भोला भाला क्षेत्र, विकास को चाहने वाला क्षेत्र में सामाजिक समरसता को तोड़ते हुए अति जातिवादी बात कही है और संविधान की गलत व्याख्या की है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जय गुरु महाराज, जयराम जी की राम राम ये सारा बोला जाता था, उसको रोकने की कोशिश की है। और कुछ लोगों ने एक इकोसिस्टम बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है। हम किसी एक को रोकते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरे को रोकते हैं तीसरा कहीं और बैठा हुआ है। ये नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल का है, हिंदू समाज को तोड़ने का है, हिंदू समाज को गालियां देने का है। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, दिव्य भव्य मंदिर सभी दुनिया ने देखा, उसके बाद ये तत्व और ज़्यादा आक्रामक हुए। ये डीप स्टेट हैं, कुछ लोगों से मिले हुए। ध्यान में ये भी आता है कि जो रेडिकल तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व उनके साथ मिले हुए हैं। और एक नेटवर्क जो झारखंड की तरफ से आया, जो छत्तीसगढ़ की तरफ से आया, और ये लोग वहाँ FIR इनके खिलाफ की हुई है। गुजरात हाईकोर्ट से कुछ लोग जमानत पर हैं और काकरी डोंगरी प्रकरण में अपेक्षित वांटेड हैं। केसरिया जी में जो हादसा हुआ उसमें वांटेड हैं। वे सारे लोग युवाओं को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, परिवार के साथ जुड़े और पूरे क्षेत्र को विकास की पथ पर आगे बढ़ाएं। लेकिन ये लोग युवाओं को वैसे ही ले जा रहे हैं जैसे कि भ्रम पैदा करके कोई लोग बच्चों की चोरी करते हैं। मुझे लगता है ये मानस पटल की चोरी, युवाओं को बरगलाना और युवाओं को पत्थरबाज बनाना। पत्थरबाजों को हमने जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 नहीं हटी तब सुना था, उसके बाद भी कुछ उत्पाती तत्व थे। जब पत्थरबाज वहाँ खत्म हो गए, लेकिन कुछ पत्थरबाज यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये भी ध्यान में आता है कि कुछ कट्टरपंथी तत्व एक विशेष तरह का इकोसिस्टम बना रहे हैं। और यहाँ का BJP का एक बड़ा नेता वो अपने आप को ये कहता है कि आदिवासी बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ होनी चाहिए, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए माता बहनों को, बिंदी पर उनको ऐतराज है, सिंदूर पर ऐतराज है। मुझे लगता है ये ईसाइयत का इकोसिस्टम है जो सीधा हिंदू समाज को और क्षेत्र की शांति है उसको भंग करने के लिए है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, इनके जो बरगलाने के सूत्र हैं उनको रोकना है, उनको जवाब देना है, तथ्यात्मक बात रखनी है। वेरियल एल्विन का एजेंडा है। जब ये बातें खुलने लगी और तो ये सारे के सारे जो है वो गालियाँ देने लगे और आपस में भला बुरा कहने लगे। मुझे लगता है ये बातें जब सब लोग बोलने लग जाएंगे और सब जगह बोलने भी लगे हैं, युवा सामने आने लगा है, तो इनकी जो धरती है नीचे से खिसक रही है। इसका ना आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर वहाँ बरगला लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, केवल नारा लगाते हैं, भड़काते हैं और अंतर्राज्यीय जो मूवमेंट है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ये लोग अपने पार्टी के कुछ लोगों को लेकर झारखंड गए, वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े किया, क्या हुआ, और ये बात करते हैं BJP और उसमें इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा अलगाव का है। वो जो एजेंडे को लेकर वो करते हैं हम 4 राज्यों को इस तरह से तोड़ेंगे और तोड़कर हम एक अलग जगह एक दिशा दिखाएंगे। ये सारा का सारा जो आंकड़ा है और ये सारा जो एजेंडा है, ये सारा का सारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसको महाराष्ट्र को जोड़ने का है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं और झारखंड में लड़ते हैं।